मैं अपनी बातें चंद लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगा। रंग बदलने वाले हर रंग बदल देते हैं, रंग बदलने वाले हर रंग बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुमसे तो मेवात के दो आंसू ना बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष का बजट 2,05,17.29 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% अधिक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि धन कहां से आएगा। राजकोषीय घाटा 2.67% है, जो हमें वित्तीय अनुशासन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाता है। सरकार रन के विकास का दावा तो कर रही है, लेकिन यह विकास केवल कागजों तक सीमित है। प्रदेश का रन से जीडीपी अनुपात है जो वो 26.18 है, जो कि सीमित दायरे में है। लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रन उत्पादन निवेश में कैसे लगे। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि बजट किसी रियासत, प्रदेश, देश व समाज की तरक्की के लिए एक जरिया होता है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय का किसानों, मजदूरों, जवानों, व्यापारी, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, छात्र, महिलाएं वर्ग अर्थात समाज का कोई भी तबका जिसे वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक व शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूल सुविधाओं की घोर आवश्यकता है, लेकिन बजट में ना कोई नीति स्पष्ट है और ना कोई भविष्य की रणनीति बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, जब हम सत्ता के इस पावन मंदिर में जनता के रहमो कर्मों से पहुंचकर भी उस आवाम के लिए अपना हृदय कोमल नहीं रख सकते, तो परमात्मा हमें कैसे माफ करेगा। मैं दो शब्द भी कहना चाहता हूं। जन्नी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे मती गवावे नूर। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भूखे को भोजन व प्यासे को नींद की जरूरत होती है, आप काल्पनिक स्वर्ण कथाओं से मजलूम व मजदूर की आवाज नहीं बदल सकते। जिस समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दरकिनार है, उसे आप बूचड़ खाना देना चाहते हैं। जिन्हें यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उन्हें आप जंगल सफारी देना चाहते हैं। जिन्हें जरूरत है 4 लेन रोड की, जिन्हें जरूरत है रेलवे लाइन की, बजट में आप उस वीरों की भूमि, शहीदों का स्थल, गंगा जमुनी भाईचारा का इलाका, मेवात का जिक्र तक करना भी उचित नहीं समझते हो। आप कहते हो और नारा देते हो कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी। आप दूसरे जुल्मों की भांति इस जुल्म का थोथा गुणगान भी करते हो। जीने दो हर बस को, खुद भी जिया करो, जर्रे जर्रे जिंदगी की हिफाजत किया करो। इंसान के बगैर अधूरी है ये कायनात, इंसान को इंसान से मोहब्बत किया करो, मोहब्बत किया करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सत्ता पक्ष को याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस कार्यकाल की, जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, जब मेवात जिला बना था, जब मेवात में मेडिकल कॉलेज बना था, जब मेवात में इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, जब मेवात में 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज बने थे, जब मेवात में गर्ल कॉलेज बना था, जब मेवात में 3 बस अड्डे बने थे, जब मेवात में पुराने कॉलेजों के भवन चमके थे, जब मेवात में प्रदेश की सबसे बड़ी ITI बनाई गई थी, जब मेवात में कोटला झील विकसित की गई थी, जब मेवात में डाइट व बाइट बनाए गए थे, जब मेवात में दर्जनों बिजली घर बनाए गए थे, जब मेवात में मिनी सचिवालय बनाए गए थे। अध्यक्ष महोदय, जब मेवात में शानदार न्यायिक परिसर बनाया गया था, जब मेवात से गुड़गांव से नहू जिला मुख्यालय 4 लेन रोड बनाया गया था, और जब इस सरकार बनी थी, जब यहाँ गुड़गांव से लेकर सोना तक 6 रोड बना करके नहीं, सोना तक विकास रोक दिया जाता, मेवात की तरफ इनका इरादा बिल्कुल नहीं रहता था सरकार का। माननीय स्पीकर सर, मेवात कैडर से ही अनेकों विकास कार्य माननीय हुड्डा साहब के दौर में मेवात में किए गए थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, जो सत्ता पक्ष के समय यह जानना चाहता हूं कि आज 10 साल से ज्यादा हो गए कि मेवात में एक पत्थर ये सरकार ये बता दे कि मेवात में हमने ये विकास का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। आप बड़ी शान से मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत शान से ये सरकार कहती है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दिए। SKRN में अग्निवीर, युवाओं के साथ खिलवाड़, आप दर्जनों लगाते हो, सैकड़ों बताते हो। जब हुड्डा साहब हजारों लगाते थे तो तब सरकार आपकी दर्जन भर बताते थे। आदरणीय स्पीकर सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नहू से राजस्थान सीमा राष्ट्रीय राज 248 निर्माण आवश्यक है, इस क्षेत्र आज भी सुगम सड़क परिवहन से वंचित है, जिसमें स्थानीय व्यापार को परिवहन का भारी नुकसान रहा है। बजट में इसका कोई ठोस प्रावधान नहीं है। ये कहते थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में काम नहीं हुए। मैं ये कहता हूं कि मेवात में हजारों बच्चे लगे, कोई एक बच्चा ये कह दे, एक सबूत ला दे पूरा सदन कि किसी से खर्ची पर्ची की बात हुई तो बिगैर खर्ची पर्ची के काम किया था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है, पलीते बोलते हैं ये। मैं बताता हूं, नेशनल 248 हजारों आदमी मर गए, क्या काम किया इन्होंने आज तक हमारे लिए स्टेट यूनिवर्सिटी, भाई आपके फरीदाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, पलवल आपकी यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, गुड़गांव यूनिवर्सिटी, भाई मेवात में क्यों नहीं देते? क्या रीजन है? क्या क्यों कहते हैं कि हम विकास करते हैं पूरे हरियाणा का? ऐसा नहीं है सर। आप अभी मुख्यमंत्री ने एक दिन वो किया था कॉन्फ्रेंस, उसमें रेल कनेक्टिविटी की बात की थी और कहा था गुरुग्राम सोना अलवर रोड से लाइन जोड़ जाएगी। ये भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम में कि ये इनका कार्य पूरा होता नहीं है, होता है। इसी तरह नहू में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टर को विकास की बहुत आवश्यकता है। इस पर मैं और दो बात कहूंगा कि अभी तो टाइम है मेरा काफी। प्रदेश सरकार ने पिछले 10 वर्ष में प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टर नहीं विकसित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने प्लाटों को रेट इतने बढ़ा दिए कि आम जनता को प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत मुश्किल हो गया है। कॉलोनीदार कई बार अदानिकृत कॉलोनी काटते हैं, बाद में सरकार से भेद करा लेते हैं। इससे प्रदेश का विकास नहीं हो रहा, बल्कि अवैध कॉलोनियों को काटना फिर उनका निर्माण करने के मामले में प्रदेश पिछड़ रहा है, क्योंकि उस स्थिति में निर्माण करने के मामले में कहीं भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती। सरकार को चाहिए कि प्रदेश की जनता की मांगे को ध्यान में रखते हुए कि कॉलोनियों की संख्या न बढ़ाकर बल्कि सेक्टर को विकसित करने पर ध्यान दे। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, नहू जिले में उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्राओं को अन्य जिलों में जाना पड़ता है। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यहाँ के पूर्ण राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी हो रही है। दुर्घटना इतनी है। अब ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बना है, पहले ये जो हमारा 248 नेशनल हाईवे था अध्यक्ष महोदय, इस पे इतने एक्सीडेंट हुए हैं, उससे ज्यादा बड़ोदरा एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आग्रह है सरकार से कि एक आधुनिक यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया जाए। हमारे पुराने स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं विज साहब, इन्होंने पिछली बार हाउस में ये आश्वासन दिया था कि आपको ट्रामा सेंटर बनाएंगे। आज 5 साल हो गए, नामो निशान नहीं है। और कहा है, आश्वासन कमेटी को लिख के दिया है कि यहाँ ट्रामा सेंटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज मांडीखेड़ा से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, आपके माध्यम से सर, क्या जो शहीद हसनगंज मेडिकल कॉलेज में उसमें ट्रॉमा सेंटर चल रहा है? कोई न्यूरो सर्जन है? सरकार के पास सर कोई जवाब देने को नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि मेवात में किसानों की सिंचाई के लिए हमारी बहुत पुरानी मांग थी, मेवात केनाल। तो यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो किसानों को टाइम पे नहीं मिल पाता, तो हमारी उस परियोजना को भी सर पूरा किया जाए। सर सब 15 मिनट बोले हैं स्पीकर सर, ऐसा आप नहीं हो गया समय कंक्लूड तो कर लो मिनट में करके बाकी रिटर्न में दे। सर मेरी कुछ डिमांड है, जैसे एक तो पंचायती राज जो ग्रामीण विकास है, ये गांव में विकास के लिए मंत्री जी बैठे हैं, सरपंचों के लिए बस PRI का पैसा आता है, जिससे गांव का विकास नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं कि सरपंचों को और ज्यादा मजबूत किया जाए, उनको पैसा दिया जाए, ताकि जो गांवों में काम अधूरे हैं, फिरनी है, रास्ते हैं और भी काम है वो पूरे किया जाए। मेरे कुछ समस्याएं हैं जो मैं रखना चाहता हूं। एक तो मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 248 को शीघ्र 4 लाइन की मांग करता हूं। नहू में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, इसकी मांग करता हूं। और गुरुग्राम सोना नहू अलवर रेलवे लाइन का निर्माण अति शीघ्र किया जाए। नहू में जो ये हमारे सेक्टर्स हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ये बनाया जाए। मांडीखेड़ा
हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर खोला जाए, नहू में जिमखाना क्लब और वो स्टेडियम की स्थापना की जाए। सर, जो ये बजट है, मैं यही कहूंगा कि हरियाणा की जनता केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस विकास चाहती है। यदि सरकार इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो स्पष्ट है कि बजट केवल दिखावा है।